अब लैंग चेन की सूरत में लैंग चेन से आप क्या क्या काम करवा सकते हैं? पहला काम क्या था? मेमोरी कोई भी आपने एलएलएम को कॉल करा, प्रॉम्प्ट भेजा, रिस्पांस दे दिया, सिंपल है। आपने कहा ये तो बड़ा सिंपल काम है। दूसरा काम क्या था? मेमोरी कौन रखेगा, एलएलएम या लैंग चेन? लैंग चेन की भाई कैपेबिलिटी है कि वो फंक्शनैलिटी लिखेगा मेमोरी को रखने की। तो मेमोरी किस में रखी जाती है? सवाल यहाँ से स्टार्ट होना देखिए। आइडेंटिफायर। मेमोरी अगर मुझे रखनी हो, कहीं पर डेटा रखना हो प्रोग्रामिंग में, तो मैं किसमें रखता हूँ डेटा? आइडेंटिफायर। चैट का डेटा आप सोचें किस में आ रहा है? स्ट्रीमिंग में आ रहा है, मतलब आइटरेशन में आ रहा है। तो जब भी कोई स्ट्रीमिंग में डेटा आ रहा है वो कहाँ पे रखते हैं? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है? डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, मेरे पास एक डेटा आ रहा है, जाहिर है डेटा को मैं वेरिएबल के थ्रू होल्ड करवाऊंगा। वेरिएबल में होल्ड नहीं करवाऊंगा, वेरिएबल के थ्रू होल्ड करवाऊंगा, ठीक है? जब मैं उस डेटा को वेरिएबल के थ्रू होल्ड करवाऊंगा तो मुझे क्या डेटा स्ट्रक्चर रखना है? क्या रखना है? क्या रखना है? स्ट्रिंग रखना है, लिस्ट और डिक्शनरी नहीं लिस्ट ऑफ डेटा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रखना है या कुछ और है? लिस्ट लिस्ट ऑफ ऑफ डिक्शनरी होती है इसमें। अब वो सपोज कर लेना डेटा भी कैसे भी आ रहा है, डेटा डिक्शनरी मारा, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, डेटा स्ट्रिंग मारा, लिस्ट ऑफ। लेकिन कौन सा डेटा टाइप आ गया आपके पास? लिस्ट। इसका मतलब लैंग चेन पाइथन में लिखा जाएगा और पाइथन में एक लिस्ट होगी जो आप वेरिएबल में असाइन करोगे और उस लिस्ट में आपकी सारी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होगी। तो जैसे जैसे आपकी कन्वर्सेशन होती जाएगी आप सेम लिस्ट को क्या करते रहोगे? अपेंड करते रहोगे। अपेंड का मतलब क्या होता है? ऐड करना ऐड करना है ना? हाँ ऐड ऐड करना ऐड होता है। उसमें ऐड होता रहेगा। तो वो डेटा कहाँ पर ऐड हो रहा है? क्या वो लैंग चेन में ऐड हो रहा है? क्या वो लैंग चेन में ऐड हो रहा है या वो पाइथन में ऐड हो रहा है? पाइथन की कैपेबिलिटी है कि डेटा को ऐड करना। पाइथन उसको मेमोरी में ऐड करवा रहा है फ्रॉम द लिस्ट, तो उसमें लैंग चेन की कैपेबिलिटी नहीं है। लैंग चेन की ये कैपेबिलिटी है कि जो उसके फंक्शंस हैं, जो उसकी एसडीक है, उसके थ्रू हम पाइथन में लिखी हुई लिस्ट को अपडेट करवाएंगे, मतलब जो जो हमारी चैट चलती रहेगी उसको अपडेट करवाएंगे। और जब भी हम प्रॉम्प्ट भेजेंगे उस लिस्ट को हम साथ भेजेंगे ताकि वो कॉन्टेक्स्ट बना सके। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये हो गया दूसरा काम। दूसरा काम में क्या हुआ है? मेमोरी लिए किसके थ्रू? आपने अपने पास लैंग चेन के लेवल पे पाइथन यूज करते हो लिस्ट बनाकर, ठीक है? ताकि ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कहीं से ये ना सोचें लैंग चेन के बाद कोई डेटाबेस होता है, वरना कॉन्सेप्ट यही बनेगा लैंग चेन के बाद शायद कोई डेटाबेस होता है, मेमोरी रख रहा हूँ मेरी, ठीक है? कॉन्सेप्ट को थोड़ा मैं डाइवर्सिफाई करना है, एक्चुअल जो बात है उसको समझना है। तीसरा काम लैंग चेन में क्या कर सकते हैं? तीसरा काम क्या कर सकते हैं? एपीआई कॉल कर सकते हैं। अगर कोई एपीआई कॉल करनी हो, एपीआई कॉल में क्या हो सकता है? आपका एआई एजेंट से कोई एक्सटर्नल सिस्टम है, उसको आप कॉल करेंगे और कॉल करके क्या मंगवा लेंगे? जो भी रिस्पांस मंगाना मंगवा लेंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? एलएलएम वाला पार्ट हो गया एक, मुझे बताएं रिपीट करना। पहला पार्ट एलएलएम, मेमोरी, उसके साथ दूसरी चीज क्या आई? मेमोरी। तीसरी चीज क्या आई? एपीआई कॉलिंग। और क्या आ गया? वेबसाइट आ गया। वेबसाइट का एक पार्ट है ना, वेबसाइट में सर्च करके ला रहा है। एपीआई कॉलिंग और वेबसाइट में थोड़ा फर्क है, गौर से समझो। सर्चिंग मतलब वो सर्च करके बहुत सारी चीजें ला रहा है, अपनी रेलेवेंट चीज को निकाल रहा है, ठीक है? और एपीआई कॉलिंग स्पेसिफिक एपीआई को प्रॉपर कॉल करना है, पोस्ट गेट जो भी उसकी रिक्वेस्ट जा रही है। सर्चिंग जो हो रही है वो किस बेसिस पर हो रही होती है? सिमेंटिक बेसिस पर हो रही होती है। सिमेंटिक क्या होता है? क्या होता है सिमेंटिक? रिलेवेंट कीवर्ड। इतनी जल्दी भूल जाते हैं। क्या होते हैं? एचटीएमएल पढ़ी है? कीवर्ड्स कितने लोगों ने एचटीएमएल पढ़ी है? हमने आपको पढ़ी नहीं पता। एचटीएमएल में सिमेंटिक टैग होते थे, ढूंढते थे किसी ने जाके? क्या होते थे? स्पेशल टैग होते हैं। वर्ड जो होता है उसी को टैग बना देते हैं कि हेडर है वो सिमेंटिक हो गया, हेडर हो गया, हेडर एक टैग हो गया। सिमेंटिक सर्च मतलब कि हमारे अल्फाज की बेस पर अल्फाज की बेस पर सर्च कर रहा है, ठीक है? तो इसमें और एपीआई क्या है? कॉल में हम तो दोनों सूत्रों में एपीआई भी कॉल कर रहे हैं ना, वेब सर्च की बात कर रहे हैं सर। Semantic is the study of meaning in language. It can be applied to entire text or a single word.
ठीक है, ये आपका सेमेंटिक हो गया। अब क्योंकि वेब सर्चिंग में सेमेंटिक वेब सर्चिंग हो रही है, एपीआई कॉलिंग में स्पेसिफिक एपीआई का एंड पॉइंट कॉल होगा, उसका स्कीमा कॉल होगा, उस पर जाएगा कि ये डेटा जानना है, बदले में ये डेटा लाना है। वो फिक्स होती है, सारी डिस्कशन फिक्स होती है एपीआई में। पता होता है ना कि पोस्ट में कितने पैरामीटर्स भेजने हैं, बॉडी का भेजनी है, हेडर का भेजना है, सब फिक्स होता है। लेकिन सेमेंटिक सर्चिंग में वो स्पेसिफिक सेमेंटिक लेकर जाकर सर्च करेगा गूगल पे, कहीं भी सर्च इंजन पे, और सर्च इंजन पे सर्च करके हमें वो उस डॉक्यूमेंटेशन ला देगा, लिंक ला देगा, चीजें ला देगा। मतलब हमने इसे सिर्फ सेमेंटिक देनी यानी वर्ड्स दे दिए और ये वो हमारे प्रॉम्प्ट्स उठाएगा कि भाई इन्होंने डेट पूछी है, तो मैं डेट पूछी तो कहीं पे सर्च करूँ गूगल पे, कौन बता रहा डेट, उसको कहीं से मिला, इसको डेट मालूम है, उसके पास गया, उसकी डेट देखी, ला के दे दी। ये पूरी चीज को हैंडल करेगा। ये हम करेंगे, ये हम ऐसा क्वार्टर हमारा काम। ब्लैंक चेन हमें कैपेबिलिटीज देगा कि इन सारे टूल्स को सिंगल टेबल पे लाके चलाओ। अच्छा, एक विंडो पे सारे सॉल्यूशन ट्राई करो। ब्लैंक चेन हमें और क्या क्या देता है? ब्लैंक चेन हमें चेन देता है। चेन का मतलब क्या होता है? 3 तरह की चेन होती है। पहली चीज कौन सी चेन होगी आपकी? जी, सिंपल चेन, सीक्वेंशियल चेन, कन्वर्जेशनल चेन। तो ये सिंपल चेन क्या बनेगी? हमें पता है चेन की डेफिनेशन क्या समझ में आती है कि चेन 1 2 3 पहला वाला चेन है, उसके अंदर इनपुट और आउटपुट। दूसरी वाली चेन में पहले वाले का आउटपुट, उसका इनपुट बना, ये चेन होती है, ये सिंपल चेन होती है। सीक्वेंशियल चेन क्या होगी? जो सीक्वेंस से सारा काम को ट्रेन की तरह प्रॉपर करे, ट्रेन की तरह आपने कहा सीक्वेंस में। कन्वर्जेशनल चेन क्या होगी? जो आइटरेशन बेसिस पे चेंज चल रही होगी, तो पहले ये हुआ फिर ये हुआ, वो याद रखिए, इसको पता है चेंज चल रही है, उसी चेंज के आगे एक और ऐड करना है। कोई सा भी वर्ड आगे बी है, बी के आगे सी ऐड करना है, सी के आगे सी के ऊपर बाद में डी ऐड करना है। पहले एक देंगे तो ये कन्वर्जेशन की सारी टाइप्स हैं। इसके अलावा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें काम आती है, वो आती है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। लैंग चेन हमें प्रोवाइड करता है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, या आप जो प्रॉम्प्ट भेजोगे उसका एक टेम्पलेट बना लो। टेम्पलेट आज क्लास में हमने डिस्कस करा था, क्लियर है टेम्पलेट? अब आप लोग समझ गए क्यों लैंग चेन यूज कर रहे थे सारी डिस्कशन के बाद? कितने लोगों को क्लियर हो गया है कि हमें पता है कि लैंग चेन इस वजह से यूज की जा रही है? बिल्कुल एग्जैक्टली ईमानदारी से सही डेटा दे, ईमान दे भी डेटा, ना देने का नहीं है। हाँ जी, अभी भी कितने लोगों को नहीं पता है लैंग चेन यूज कर? देर से आए हो ना भाई आप, सर से बने तो आप मेरी गलती नहीं है ना। पूछना है अब आप किसी को पकड़ो, कोई समोसे खिलाओ, किसी को रात जाते आइट्रेशन मतलब लूपिंग फॉर्म में नहीं होता एक हैंड रेस हुआ, वो भी लेट आ गए। तो ये बताना बड़ा जरूरी था भाई कि लैंग चेन यूज हो रही है। अगर यही नहीं पता तो हम कैसे पढ़ेंगे, वैसी चीजों को कैसे करें? अच्छा, इंस्टॉल द नेसेसरी पैकेज। कुछ नेसेसरी पैकेजेस हैं, उसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। जुपिटर नोटबुक मेरे पास है। जुपिटर नोटबुक आपकी एक आदत बिल्कुल खराब कर देगी, वो ये है कि अगर आपने जुपिटर नोटबुक को अच्छा हैंडल कर लिया, उसके बाद आपसे लोकल एनवायरनमेंट पर काम ही नहीं करना है। अगर मैंने आपको काम दे दिया है लोकल पे करो, आग लगा दोगे हफ्ता, आप सर पकड़ लोगे ये मैं काम फंस गया, कौन सी दुनिया में आ गया। क्योंकि जुपिटर नोटबुक के बाद पहले से 500 समथिंग पैकेज हैं, जिनका एनवायरनमेंट है, फ्री का हार्डवेयर है, इंटरनेट है, सारी चीजें बन के लिखो पर सुकून से चलती है। रिसर्च करने के लिए, प्रोटोटाइप बनाने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर सच में डेवलपमेंट करनी है, लोकल एनवायरनमेंट हमेशा रेडी रखना और उसमें भी काम करना साथ साथ। ये मैं सच में बता रहा हूँ, जुपिटर नोटबुक का आप काम करो, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना लो। जिस दिन मैं आपको कहूँगा मुझे लोकल सिस्टम चला के दिखा दो, मैं यकीन से बता रहा हूँ ऐसे ऐसे लोग 15 दिन तक नहीं चलाऊंगा। सेम चीज जुपिटर नोटबुक पे चलती है, ठीक है ना? उसकी रीजन ये हो समझ ही नहीं पा रहे ना क्या करूं, कैसे करूं, क्या इंस्टॉल करूं। यहाँ पे सब बना बनाया मिल गया। तो यहाँ पर हम कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल यूज कर रहे हैं? लैंग चेन का पैकेज, पता है क्यों यूज कर रहे हैं? इसको नहीं पता डायरेक्ट सवाल करना है, लेट वालों को छोड़ के, वो दोबारा रिपीट करना मसला हो जाएगा ना यार। लैंग चेन क्यों यूज कर रहे हैं? क्लियर है? यस यस एक साथ यस बोलते हैं, मैं यस यस लैंग चेन गूगल चेन है की क्या जरूरत पड़ी? क्लियर है? ठीक है, गूगल चेन आई के कुछ फंक्शंस थे
लैंगचेन के कुछ फंक्शंस थे, दोनों अलग-अलग दुनिया, अलग-अलग प्रोवाइडर, अलग-अलग लोग। उन्होंने मिलकर कोलैबोरेशन करी, जो गूगल जेमिनी की चीजें थी उसको लैंगचेन के पर्सपेक्टिव से फंक्शन लिख के क्लासेस लिखी और उसकी अलग लाइब्रेरी बना दी, ताकि जब कोई गूगल जेमिनी यूज करना चाह रहा हो लैंगचेन के साथ तो उसके लिए स्पेशल लाइब्रेरी लैंगचेन गूगल जेमिनी, तो जो चीजें गूगल की और जो चीज लैंगचेन की वो दोनों इसमें मिल जाएंगी, और जो चीजें प्योर लैंगचेन है वो प्योर लैंगचेन में मिलेंगी, जो चीजें प्योर गूगल है प्योर गूगल पे मिलेंगी, इसलिए उसमें कोई बहस नहीं है। ये बात तो थोड़ी झूठी है, अगर आपके मशीन में इन्वायरमेंट भरा हुआ है, मशीन अभी क्रैश कर जाए, अगर कोड चला के दिखाते हैं हाँ इन्वायरमेंट बनाना बाकी बहुत मुश्किल चीज़ है, पता ही कुछ नहीं। अच्छा, मुझे लग रहा है इस माइक की आवाज कम है, मुझे सच बता दो, आगे से यारी पीछे वाले बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल क्लियर है, आपने हेडफोन लगाए। आपकी आवाज ज्यादा क्लियर आ रही है हेडफोन लगाने से। अच्छा अच्छा, वो नॉइस कैंसिल जो है, लेकिन वो नॉइस में ये भी नॉइस बन जाएगा ना, आपकी तो आवाज ठीक है। ये लोग